ढीला करो। ढीला कैसे कहते हैं इसको? टाइट करो। अच्छा, कुछ लोग पता है क्या, टाइट करने के लिए बोलो तो ढीला करते हैं, ढीला करने के लिए बोलो टाइट करते हैं। आपकी कौन है ये? बहू है आपकी? बहू है तो ये तो खाते पीते घर की हैं? लेकिन ये देख रहे हो कितना जोर लगाना पड़ रहा है। ज्यादा जोर लगाऊंगा तो हाथ मेरे ये पैर मेरे हाथ में आ जाएगा। हाँ जी, ढीला कर दो। ढीला जानती हो? ऐसा 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 करोगी कि मैं करूं? करोगी कि मैं करूं? नहीं क्या खुद करोगी या मैं ढीला करूं? नहीं कर दिया। कर दिया? अच्छा, अरे वाह, क्या बात। देखो जी, मेहनत करना पड़ता है और ये सब बहुत आप लोगों का आशीर्वाद है। एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। आप मत बोलना बीच में। हाँ, एक पैर सीधा करो। और एक चीज बताऊं, मैं जितना आप लोग फायदा उठा सको उठा लो। किसी का भरोसा नहीं है। मैं कोई भगवान के यहाँ से स्पेशल नहीं आया हूँ। मेरा खुद का पता नहीं कि मैं आज हूँ कल नहीं। और परसों अगर कल नहीं रहूंगा तो परसों आप नाम भूल जाओगे मेरा। समझ में आई? तो आजकल दुनिया मतलब की है, लेकिन अभी जब तक हो फायदा उठा लो। और मैं ये कहूंगा कि हमेशा एक दूसरे की इज्जत करना। चाहे सास हो, ससुर हो, भाई हो, बहन हो, किसी की भी। आप दूसरे के सामने वाले की इज्जत करोगे तो सामने वाला आपकी इज्जत करेगा। नहीं तो आजकल छोटा बच्चा भी कहता है, उनको बोलने का तरीका नहीं, मैं उससे बात नहीं करूंगा। सही बात है जी। तो फिर इसमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। ये बताओ कितने साल हो गए तुम्हें आपको चोट लगी हुई है? ये तो हो गए 2-3 साल। 2-3 साल लगे हुए हो गया? 2-3 साल में इतना फर्क हो गया? और क्या खाती हो आप? हाँ जी, ओहो। क्या क्या खाती हो बताओ? नहीं बताओगे? भाई साहब, भाई साहब, आवाज बंद करो फटाक से। यहाँ बात मत करो, उधर ले जाओ। हाँ, आपकी आवाज इधर आएगी। और मैं आपको बताता हूँ मैं कि ये चीज बताओ क्या खाती हो, बताता तो मुझे। नहीं बोलोगी? खाने में क्या खाते हैं? बस हाँ यही जी, रोटी सब्जी। रोटी सब्जी। चाय? चाय ज्यादा पीते हो? चाय ज्यादा। ठीक है। पेट साफ होता है क्या? हाँ, कितनी बार? एक ही बार जाती हूँ बिना सुबह। चाय के नहीं जाती हो ना? नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। आदत खराब हो गई है। कुछ लोग मोबाइल भी लेके जाती हो क्या आप? नहीं नहीं, नहीं, मोबाइल लेके मोबाइल नहीं नहीं जाते। चलाती मैं अब। आजकल मोबाइल भी लेके जाते हैं। वो भी बीमारी हो गई है। क्या किया जाए इनका? पट्टी दे दो। अब इनकी बहू आई है तो कुछ ज्यादा सेवा करना पड़ेगा ना। आवाज आई थी क्या? हाँ। सच में? पता नहीं यार। अब हाँ। आ गई अच्छी से फिर आई। क्या चाहती है यार, कितनी आवाज आएगी? बहुत बढ़िया जी। ऐसे ही होता है। अरे ऊपर वाला करेगा तो हो जाओगे, नहीं तो कोई नहीं होगा ठीक। चाहे कितने भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, एक आपकी नीयत सही होनी चाहिए, एक सामने वाले की सही होनी चाहिए। दोनों की नीयत सही होगी तो सही हो जाएगा। अगर दोनों में से किसी की नीयत गड़बड़ होगी तो नहीं सही होगा। क्योंकि ना आप लोगों को सबको पता है, उंगलियां छोटी हैं कि बड़ी, उसी हिसाब से काम करेंगे। चमत्कार तो ऊपर वाले का ही होता है और वही ठीक करता है। लेकिन हम लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े रहते हैं। बोलता कोई सामने सामने सही बोलता है, लेकिन हमें सुनाई दूसरा देता है। जैसे अभी बीच में जैसे माहौल खराब हुआ था। अब ये जैसे आपकी बहू है, आपकी बहू नई नई आई तो आप लोगों ने और इनके मायके वालों ने भी सिखा के भेजा होगा कि भैया जो भी घर में आए थोड़ा इज्जत करना, इज्जत करना, सेवा करना। ठीक है, सेवा करना, इज्जत करना। तो ये बेचारी आएंगी क्या करेंगी? मेरी भी बेटियां हैं, मैं उनको भी कह रहा हूँ, घर दरवाजे पे कोई आए और पानी ना पिलाओ तो यही कहेंगे यार उनके बच्चे कैसे हैं। तो अगर आप लोगों की शादी होती है, किसी के घर जब जाते हो, तो उसके बाद में अगर कोई आपके दरवाजे पे आके बैठ जाए, पानी चाय ना पूछो, तो कहेंगे यार इनकी बहू तो बड़ी वैसी। और नई नई में कुछ ज्यादा इज्जत रखना पड़ता है और बड़ी जिम्मेदारियां होती है, बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है। तो उसके बाद क्या होता है, वो जो है ना, एक औरत मतलब घर में 4 बहुएं थी, एक नई नई आई थी। तो कोई पड़ोसन आई, सोची चली चले जो है, और दरवाजे पे बैठ जाते हैं, देखती इनकी बहू कुछ मानती है, सेवा करती है कि नहीं करती, चाय पानी पूछती है कि नहीं पूछती है। तो दरवाजे पे बैठ जाती है। दरवाजे पे जब बैठ जाती है तो भैया बहू को तो इज्जत का खतरा था कि कहीं घर से अगर नहीं चाय चाय पानी देंगे तो घर वाले भी सुनेंगे तो डांटेंगे कि कोई दरवाजे पे बैठा था, तुमने चाय पानी नहीं दिया। ठीक है, और उनके पास माइक ले जाओ, वही कुछ कहानी सुना रही है।
मेरे पास आया करो तो गलत बात नहीं। फिर उसके बाद जो है वो दरवाजे पे कोई पड़ोसन आके बैठ गई, वो भी अजमाने के लिए। आजकल पता है क्या है, शादी होती है तो अजमाने के लिए कितने आते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि बहू का मतलब एकदम कहते नहीं है वो ससुराल की रोटी आसान नहीं होती है। जो भी बहन बेटी है उनको मैं बता देता हूँ कि वहाँ पे आसान नहीं होती। कितने भी थके हारे रहो और ये नहीं कह सकते कि मैं खाना बना के नहीं दूंगी। वो खूब दिन भर मेहनत करके आओ, लेकिन फिर भी आपको बना के ही खिलाना होगा सबको। अभी तो थोड़ा कम है, पहले बहुत ज्यादा था। तो दरवाजे पे वो बैठी और बैठने के बाद में वो बहू चाय लेके आई। इज्जत रखनी थी ससुराल वालों की भी, हमने ससुर की इज्जत रखनी थी और अपनी भी इज्जत बचानी थी। अगर वो चाय पानी नहीं देती तो बुराई होती। तो वो लेके आई, चाय पानी दिया, दरवाजे पे ही बैठ गई, हम लोग जैसे बैठे दरवाजे पे। अब भैया चाय दे दिया, जाते जाते पड़ोसन ने उसके कान में बोला धीरे से, अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है, कान में बोला। और इतने में घर वालों ने दूर से देख लिया, तो भैया एकदम शोर मचाना शुरू कर दिया कि अब एक चीज बताओ वो बोल के क्या गई है। और बार बार वो बहू बोले कि बस इतना ही बोल के गई है कि भैया ये देख लो, इनको मेरी कहानी बात ही पसंद नहीं आ रही। ठीक है ना, तो बोलना मत, मेरी कहानी मुझे पूरी होने दो, ठीक है ना। तो उसके बाद में वो बहू के कान में इतना बोल के जाती है भैया। दर्द हो रहा मेरा। चलो भैया, इनके भी अफसोस मनाओ, सब लोग दुख मनाओ। पहले दर्द नहीं हुआ था जब लेटी थी, सो रही थी तो। फिर उसके बाद में वो कान में जब बोल के जाती है बहू के कि अच्छा मैं चलती हूँ, तो घर वालों ने देख लिया। सबकी घर का यही हाल होगा इस समय। मुझे ऐसा लग रहा है शायद बहुत कम ही होंगे जो समझेंगे बात को। बहू बार बार कह रही है कि मुझे एक ही बात बोल के गई, अच्छा मैं चलती हूँ। ध्यान से सुनोगे तो फायदा रहेगा, नहीं सुनोगे तो आप जानो, आपका काम जाने। तो बहू को बोल के, जैसे बहू से पूछते कि क्या बोल के गई, कान में तेरे कुछ बोल के गई है, बुराई करके गई है, क्या बोली। तो बहू कह रही है बस इतना ही बोला है कि अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है, और सास और जेठानी लोग मानने को तैयार नहीं। महाभारत इतनी चढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि लास्ट में उसको 4 दिन की आई ही औरत को अलग कर दिया गया। पूछो क्यों? खाली दिमाग में अपने भरम है, विश्वास नहीं है किसी की बात। किसी को देखेंगे ना, जैसे मान लो उधर देखा, फिर उसके बाद में वो इधर से निकले चुप हो गए, इसका मतलब उसके दिमाग में आ जाएगा यार कुछ तो गड़बड़ है, मेरे बारे में बात चल रही थी, मेरे आते ही चुप हो गए। बहुत बढ़िया जी। पत्थर खाओगी क्या? बहुत अच्छी बात है, खूब खाओ। ऊपर वाला देखो बहुत कलाकार है, ऊपर वाले से बढ़िया कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता है। बस खाली विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास करोगे सारा एकदम बढ़िया हो जाएगा, विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। और कितने लोग देख रहे हैं देवी? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। एक ही जगह खड़ी रहोगी तो कितना अच्छा रहेगा। मुंह बंद करके खाली सुना करो, मैं सबको ये बात बोलता हूँ। हाँ जी, एक बार बताओ ये आपको एक चीज और बताऊं, आप लोगों को विश्वास करोगे ना तो सारे लोग पार हो जाओगे। मेरे पास जितना ज्ञान है मैं उतना सबको देने के लिए तैयार हूँ, और सबको देखूंगा, एक इनको छोड़ के। उठ के मुझे देख रही, विश्वास नहीं क्या? तभी तो मुझे उठ के देख रही है कि मुझे देंगे कि नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात है। देखो जी, थोड़ा सा मैं माइंड डाइवर्ट करता हूँ, दिमाग भटकाने के लिए करता हूँ। जो इनके दर्द हो रहा था वो मैं समझ सकता हूँ, या जिसके हुआ होगा वो समझ सकता है। आप लोगों को लगेगा कि मैं फालतू बातें करता हूँ, लेकिन नहीं, इन लोगों को दिमाग भटकाने के लिए करता हूँ कि ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। और दर्द इतना होता है कि करंट लगता है। 3 लोग आए थे जैतपुर से। उन किसी ने बताया कि भैया ये 8 बजे के बाद आओगे तो 500 रुपये लेंगे। वो 500 रुपये लेके भी आए थे। और एक हमारी बगल की आंटी है, वो इलाज करवा रही थी, मैंने ऐसे जैसे पट्टी बांधा, वो कह रही भैया, वो लेडीज आई जैसे खड़ी थी, बैठी भी नहीं थी। तो उसके बाद में उन्होंने कहा मतलब इलाज करवाने के लिए आई थी, बैठी भी नहीं थी, खड़ी थी। और आंटी के जैसी पट्टी बांधी गई, आंटी ने पता है क्या डायलॉग मारा, खड़ी हो जाओ, थोड़ा पैर झटको, चलो अब बताओ कैसा है। तो उसके बाद आंटी ने बोला जैसे तुम पट्टी बांध रहे हो ना, ऐसे मेरे करंट लग रहा है। इतना बोलते ही भैया लेडीज करी, मैं करवाऊंगी नहीं, मैं जा रही हूँ। ठीक है, मैंने कहा आ जाओ, आ जाओ, 2 मिनट का दर्द है, 2 मिनट बर्दाश्त कर लो, बस 2 मिनट से ज्यादा नहीं। वो रुकी नहीं, रुकी नहीं। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। ओहो, ये हाल है क्या? पैर झटको और चलो सही से। हाँ, अब बोलो कितना दर्द है पहले से? आराम है? सच बोलना। बोलो सच्चे दरबार की जय हो, जय हो। राम राम, राम राम जी, राम राम। हमारी आंटी आई, बहुत बढ़िया। अब चल के आओ, थोड़ा बताओ और कौन दर्द वाला है भाई?
आप कैसे हो? आराम है? दर्द होता है इसमें। ठीक है, आराम होगा, क्यों नहीं होगा। खाली विश्वास की जरूरत है। ये तो हाँ, बड़ा शाम चमत्कार है को ऊपर वाले का। मैं तो खुश, मतलब बहुत वैसा सोच रहा हूँ। देसी दवाइयां देर में काम करती है, आप लोगों ने सुना होगा, क्या करना? देर में काम करती है। आ जाओ। देर में काम करती हैं और अच्छा करती हैं, लेकिन यहाँ तो अंग्रेजी दवाइयों से फास्ट काम हो रहा है। तो ये चीज फिर भी विश्वास नहीं हो रहा लोगों को। हाय हाय करते रहते हैं, हाय करते रहते हैं। पट्टी बांधी है। इस पैर में दर्द है। रोटी बना के किसको खिलाती हैं? थोड़ा जोर से बोलो। सबको खिलाती है। सबको। मेरे यहाँ कब लेके आई हो? नहीं, आप अपने घर में खिलाते। अपने घर में खिलाए तो फिर अपने घर वालों को बोलना चाहिए, मुझे बोलने आई हो। रोटी बना के उनको खिलाएंगे, बोलने मुझे आएंगे, गलत बात है ना। देवी कहाँ हो? आई हो? यहीं हो? बहुत बढ़िया। अब बताओ कैसा दर्द हो रहा है आपका? आराम है। आराम है। और कल नहीं आओगी ना? है? उधर 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 देखिए। हाँ, अब बताओ कल नहीं आओगी ना? अगर आओगी तो फायदा उठा लोगी। आओगी तो हलवा पूड़ी बना के लाओगी नहीं, आप अपने फायदे के लिए आओगी। और कितने लोग एक दिन में ही फिर वो सोचते हैं कि एक दिन में आराम नहीं मिला या क्या हुआ, या हुआ था फिर दिक्कत हो गई। एक हमारे साहब आए थे, पता नहीं अयोध्या साइड से कहाँ से आए थे ऐसे ही। सुबह 4 बजे आ गए एकदम से, रोते हुए, एकदम से उठ नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद वो आ गए। आने के बाद पता है क्या हुआ? आने के बाद ऐसा हुआ कि आराम तो उनको 5 मिनट में हो गया था। ऐसे जैसे ये लोग उछलते थे ऐसे उछले, उसके बाद ठीक हो गया। उछल कूद के खूब दिखाए, वीडियो बना हुआ है, सब लोग देखेंगे तो आएगा। और बीच में मुझे कमेंट कर रहे हैं ये फालतू में वीडियो बनाते हैं, आराम नहीं मिलता। और मैंने उनको बोला ये बात, रुको एक मिनट। उनको ये बात बोला मैंने कि भैया एक दिन में एक चीज बताओ, जहाँ पे वो बोले मैं हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा हूँ, वहाँ फायदा नहीं होता है। तो मैं उनको बोला भी था और फिर आज बोल दे रहा हूँ कि भैया मैंने एक दिन दवाई करा, आप उछल कूद के दिखा दिए और चल के घूम के आए। अब मैं बढ़िया हूँ, ड्यूटी कर सकता हूँ, सारी बात आप बोल के गए हो। अब मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये बात बोल देते हैं। और वो जहाँ वो इलाज करवा रहे हैं उनको बोलो कि 1 लाख रुपए और दूंगा, एक ही दिन में ठीक करके दिखा दो। वो 1 लाख मैं दे दूंगा, वो 1 लाख मैं दे दूंगा, लेकिन एक ही दिन में ठीक हो जाने चाहिए। और यहाँ कितना दे के गए हो उनसे ये पूछा जाए तो उनको कैसा लगेगा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? एक दिन में कौन सा प्रधानमंत्री एक बन जाता है और कौन सा बाबा बन जाता है, और कौन सा बाबा फूक मार देता है, अमर हो गए। हो सकता है कोई? नहीं। बहुत बढ़िया, आराम मिला। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय।